सोच रहे होंगे कि ये बैंड, ये बाजा किसका बज रहा है। अरे आज कॉमेडी सर्कस पर है शादी स्पेशल की रात और इस शादी की दावत में आपके लिए पेश है एक हकला दामाद। 4 शादियों के बाद भी क्यों नहीं मना पाए वो सुहागरात। दूसरों की शादियों में बैंड बजाने वालों के घर कब बजेगी शहनाई। महंगाई ने करवा दी एक लड़की की शादी 5 भाइयों से और मैरिज ब्यूरो खोलकर बैठी एक कन्या को है अपनी शादी की ज्यादा फिक्र। ऑल दिस एंड मच मोर ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस। तो शुरू करते हैं। प्लीज वेलकम आवर दर्दे हंसी जजेस, द मैन विद ब्रिलियंट कॉमिक टाइमिंग सतीश शाह, the woman who can be comic at any time Archana Puran Singh, and the man who needs no time to be comic Shekhar Saman. वैसे जजेस, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। आज आप लोगों ने अपनी सीट्स अदल बदल कर दी हैं, क्यों? वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि देखिए आज शादी का एपिसोड है और शादी मतलब खुशी ऐसा लोग समझते हैं और हम लोगों के बीच अच्छी खासी चल रही थी। हम लोग बहुत खुश थे आपस में। अचानक असंतुष्ट भी थे। अचानक हमारे बीच में अर्चना पूरन सिंह नाम की एक चीज़ आ गई और हमारे खुशियों में बाधा डालने लगी, दरार पड़ गई। तो हमने सोचा कि आज इन्हें दरकिनार कर दें। अच्छा हाँ, नहीं, जब मैं बीच में थी तो ये हैप्पी थे, अब ये आपस में आ गए हैं, अब थोड़ा गे हो तो गे भी हो गए हैं। गे एंड हैप्पी। पर इस मस्ती में ये मत भूलिए कि आज फिर से है किसी एक की बारी। आज कोई हमें छोड़कर चला जाएगा, पर साथ ही एक खुशखबरी भी है कि नेक्स्ट वीक हो रही है हमारी वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री। 2 वाइल्ड कार्ड्स, इनके बारे में हम और जानेंगे, पर फिलहाल तैयार हो जाइए उनके लिए जो है एक महान हस्ती जिनकी शान पट्टी के बिना कॉमेडी सर्कस तो शुरू ही नहीं हो सकता। तो सहने के लिए हो जाइए तैयार। प्लीज वेलकम शान शकील। जाओ है, जितने पैसे दिए उतना बजाओ। क्या हाल है? ये क्या शकील भाई, आज आप अपने से भी हसीन किसी बंदे को ले आए, अब आपको कोई नहीं देखेगा। देखना घोड़े ने कितना कस के दांत मांजा हुआ है। सही है। तो बताइए आज शादी के कपड़ों में क्यों भाई? बस बारात ख्वार घूम रही है, दुल्हन लाओ। अच्छा। ये प्लास्टिक का घोड़ा क्यों है, इसके पीछे भी एक कहानी है। अच्छा। पहले एक दफा मेरी शादी हुई, मैं असली घोड़े पे बैठ के गया। जैसे ही घर पहुंचा दुल्हन के, किसी कमीने ने जलता हुआ सिगरेट घोड़े के यहाँ लगाया है। घोड़ा ऐसा भागा है, उस दिन से मशहूर हो गया था मैं भगोड़ा दूल्हा। यकीन जानो 3 साल बाद आया हूँ। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी उसके बच्चे मुझे मामू मामू कह रहे थे। मैं कहा दफा करो, दूसरी कर लेता हूँ। दूसरी शादी हुई, मैं दूल्हा बन के गया, हार पहन के बैठा हुआ था नोटों के। मेरा ससुर मेरे पास आके बैठ गया। अब जो भी बच्चा पिंडाल में रोता, मेरा ससुर वहाँ से नोट तोड़ के, ले बच्चा कुल्फी खा जा। ले बेटा आइसक्रीम खा। थोड़े देर बाद सिर्फ धागा रह गया। ऐसा लग रहा था दूल्हे को किसी ने उधेड़ के रख दिया है। उसके बाद मैंने कहा दहेज भेज दो। 2 ट्रक दहेज का भेजा है। ट्रक आया है, घर के पास से रेत डाल के निकल गया। मैंने कहा ये कौन सा दहेज है? बोला जैसा मुंह ऐसे ही तुमको दहेज मिलेगा। ये तो बात सही की उन्होंने। मैंने भी लड़की वापस कर दी, मुझे मेरे रेतों वाली लड़की नहीं चाहिए, जाओ भाई निकलो। फिर मेरी तीसरी शादी हुई, मैं गया, सारा कुछ कबूल उबूल हो गया। एक आवाज़ आई, भाई जूता छुपाई की रस्म होनी है दूल्हा की। आवाज़ आई, भाई जैसा मुंह है इसकी मुंह छुपाई की रस्म करो। गुड वन। मैंने कहा ये तो बेइज्जती हो रही है। फिर दुल्हन लेके आए, पता लगा लड़की की एक आंख पत्थर की है। मैं वहाँ फैल गया। मैंने कहा पैसे मैंने पूरे दिए हैं, बच्ची मुझे पूरी चाहिए। बहरहाल उन्होंने समझाया, मैं लड़की को लेके आया, कमरे में गया, उसके पास मैं जाके सलाम किया। उसने भी जवाब दिया। मैंने उसको मुंह दिखाई के 2000 दिए, कहने की देखिए आप ज़्यादा दे रहे हैं, मेरे 1000 बनते हैं। मैंने कहा नहीं, आपकी सिर्फ तलाक बनते हैं, आप तलाक लें और निकलें। फारिग हो गया हूँ, अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे एक बात बताइए, 3 बार अगर आपकी शादियों में ये हाल हुआ है तो आप अभी भी शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं क्या दुनिया में सिर्फ आम लेने आया हूँ? मैं शादी नहीं करूँ? करिए, जरूर करिए। तो उसके लिए लड़की चाहिए। तो मैं ढूंढ दूंगी आपके लिए। ढूंढ क्यों दूंगी? नहीं चाहिए आपको? समझ नहीं रही हो तुम।
तुम समझ रही हो, गुन्नी बन रही हो तुम अंदर से। मैं समझ रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आपके इतना लिए सच के क्यों आई हो मुझे नहीं पता। क्यों भाई, आपकी शादी है तो मैं सच के नहीं आऊंगी? इसके लिए मुझे पता है, बस तुम्हें 3 दफा कबूल कहना और कुछ नहीं होगा। कोई दर्द नहीं होगा। हाँ, बाकी काम मेरा है। आपके लिए आई हैव 3 वर्ड्स, तलाक तलाक तलाक। I'm going to bed. जाइए। तलाक दे दी ना, मैं जाके बैठ रहा हूँ, हक महर के पैसे पहुंचा देना, तो ठीक है? मतलब वो वहां से चेयर हटा देना, आप तो बैठकर ही आए हैं। अबे यार ये उतारो, खुदा की कसम। नहीं नहीं नहीं, आज तो आप इसी में बैठेंगे पूरे दिन। चलिए। तो 1 मिनट पकड़ना। नहीं 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 नहीं, जाइए पकड़ो जाइए। ना। अरे मैं उतार नहीं रहा। सही है। घोड़े की धोती ऊपर कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बैठूं कैसे? ये तो घोड़ा ही बैठेगा मेरे साथ। और घोड़ा कभी बैठता नहीं। शकील भाई, आप नाराज मत होइए, इस एपिसोड के अंत तक आपकी शादी हो जाएगी। अबे यार खुदा को मानो यार, ये लो। Well, let's call our first जोड़ी। शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, पर ऐसी सुहाग रात नहीं देखी। कलंकित पति राजीव सुना रहा है अपनी दर्द भरी कहानी। 4 शादियों के बाद भी क्यों रह गई उनकी सुहाग रात अधूरी? अपनी ताजा करारी अवन से निकली पत्नी काम्या को। A big round of applause for काम्या and राजीव। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खास दिन है, क्योंकि आज मेरी शादी हुई है और आज मैं और मेरी बीवी सुहाग रात की सेज पर एक होने वाले हैं। ये मेरी पहली शादी तो नहीं, लेकिन पहली 2 शादियों में मैं सुहाग रात नहीं मना पाया। और आज तक मुझे याद है अपनी पहली शादी, जो सिर्फ मीठा बोलने वाली लड़की से हुई थी। जानू, कितनी सुहानी रात है, कितना सुहाना समय है। प्यार की शुरुआत करें, कुछ तो बताओ। For information in English, press 1. हिंदी में जानकारी के लिए कृपया 2 दबाएं। जानू, मैं सारी जानकारियां अपने दोस्तों से लेके आया हूं, वो भी पंजाबी में। नमस्कार, येरा फोन में आपका स्वागत है। मैं स्वाति आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? सहायता? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे इंडिया वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांगने आया है। जानू, मैं सुनामी पीड़ित नहीं, तुम्हारा पति हूँ। धन्यवाद। आपके बिल भुगतान के लिए आपका बिलिंग एड्रेस प्लीज। बिल? ऐसे काम के लिए बिल ना आए, इसीलिए तो शादी की है। अब बीवी से भी बिल आएगा? ये क्या प्रॉब्लम है? सर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। कृपया थोड़ी देर होल्ड कीजिए। सुहाग रात में होल्ड? येरा फोन लाइव के बारे में जानने के लिए कृपया 1 दबाएं। नए कनेक्शन के लिए कृपया 2 दबाएं। प्रीपेड कनेक्शन के लिए कृपया 3 दबाएं। प्लान चेंज करने के लिए कृपया 4 मेरी दबाएं। माँ, बच्चा पैदा करने के लिए क्या दबाऊं? ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपका चयन अयोग्य है। कृपया दोबारा मेन मेन्यू में जाइए। हाँ, मेरा चयन अयोग्य है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। येरा फोन से संपर्क करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरी रात अशुभ करके बोल रही है दिन शुभ हो। दिन तो तेरा मैं शुभ करूंगा, तुझसे तलाक लेके। इस तरह से मेरा पहला तलाक हुआ और फिर मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं धरती पर रहने वाली लड़की से शादी ही नहीं करूंगा। इसलिए मैंने चुनी अपने लिए आसमान में उड़ने वाली एक परी। जानू, कितना सुहाना समय है, कितनी सुहानी शाम है। प्यार की उड़ान भरें, क्या तुम तैयार हो? सेट एविस की उड़ान 101 में आपका स्वागत है। ये उड़ान मुंबई से दिल्ली तक जाएगी और इसमें 1 घंटा 55 मिनट का समय लगेगा। जानू, इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए समय कम नहीं दे रही हो? और वैसे भी हमें जाने की क्या जरूरत है, हम यही सुहागरात मनाएंगे। आओ ना। ये उड़ान शुरू होने को है। कृपया अपनी कुर्सी पर बैठ जाए और सुरक्षा पेटी बांध ले। कुर्सी पर बैठ जाए, सुरक्षा पेटी?
जानू ऐसे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं अभी बत्तियां बुझाता हूँ। आपातकाल स्थिति में विमान की बत्तियां अपने आप बंद हो जाएंगी। ऐसे में फर्श पर लगी बत्तियां दरवाजे तक जाने में आपकी सहायता करेंगी। ठीक है, तुम ये चाहती हो मैं बाहर जाऊं तो मैं जा रहा हूं, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। आशा है कि आपका अनुभव सुखद रहा होगा और आप हमें दोबारा सेवा का मौका देंगे। अनुभव तो सुखद रहा कि नहीं रहा, लेकिन सेवा का मौका जरूर दूंगा, तुम्हें तलाक देकर। इस तरह से मेरा दूसरा तलाक हुआ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि अब ऐसी लड़की चुनूंगा सपनों से दूर, जो रियलिटी के करीब हो। इसलिए मैंने चुनी रियलिटी शो की एंकर। जानू कितनी सुहानी रात है, आओ प्यार करें, बोलो ना। वैसे तो आपने आज तक बहुत सारे रियलिटी शो देखे होंगे, लेकिन जैसी परफॉर्मेंस आज आप देखेंगे वैसी परफॉर्मेंस आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो पेश है हमारा अगला कंटेस्टेंट। अगला? जानू ये तुम्हारे और मेरे आपस का मामला है, जनता से तालियां क्यों बजवा रही हो? पता नहीं तालियों वाली परफॉर्मेंस दे पाऊंगा कि नहीं। ओ, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो आप एलिमिनेट भी हो सकते हैं। नहीं, मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, बहुत अच्छी, लेकिन मुझे स्टेज पर, सॉरी सेज पर मौका तो दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव हिम अ बिग हैंड। अबे मुझे तेरा हाथ चाहिए, उनका नहीं। और वैसे भी उनसे बातें करके टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? देखिए, आपके पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त है और आपका समय शुरू होता है अब। सिर्फ 3 मिनट? मैं तो घर से टैबलेट खा के आया था कि जानू कि अपनी घर गृहस्थी की गाड़ी को अच्छे ढंग से चला सकूं। जानू मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, हमारा एक अच्छा सा घर होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे जो तुम्हें प्यार से मम्मी मम्मी पुकारेंगे। बोलो, बनोगी ना मेरे बच्चों की माँ? इसका फैसला पब्लिक वोटिंग से किया जाएगा। अबे बच्चों के लिए पब्लिक कहां से आ गई? देखिए, आपका समय समाप्त हुआ। आइए जानते हैं हमारी जनता से कि उन्हें आपकी परफॉर्मेंस पसंद आई कि नहीं, लेकिन उससे पहले वोटों की एक अपील। वोट मिले ना मिले, लेकिन अपील जरूर करूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरी परफॉर्मेंस नहीं देख पाए तो अभी टाइप कीजिए PREM प्रेम 07, याद रखिए 07 मेरा कोड है, और भेज दीजिए परिवार नियोजन केंद्र में, ताकि मैं कभी सुहागरात ना मना पाऊं। जोरदार तालियां। और अब आप देखते हैं कि जजेस ने आपके लिए कितने मार्क्स चुने हैं। थैंक यू। अब मुझे डर लग रहा है शायद मेरी शादी कभी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं, अर्चना आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? काम्या, you're looking gorgeous and you make a beautiful bride. थैंक यू सो मच। और राजीव जी, आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं एज द दूल्हा। थैंक यू। खास तौर से मैं स्क्रिप्ट के बारे में बोलना चाहूंगी कि आपकी क्रिएटिव टीम ने जो लिखा है, इट्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेल वर्डेड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड स्क्रिप्ट। सो फॉर द स्क्रिप्ट आई एम गिविंग यू अ 9। 9 पॉइंट्स। राजीव, पहली बार आपको मुबारकबाद दे रहा हूं, थैंक यू। क्योंकि आज पता चला कि आप कैसे दिखते हैं। और काम्या तो हमेशा ही अच्छी दिखती हैं और आज बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं। थैंक यू। मैं समझता हूं कि जिन्होंने ये भी स्क्रिप्ट लिखी है, जिन्होंने भी लिखी है, उसको आप एक और मकाम तक ले जा पाए। और मैं समझता हूं कि ये अब तक मैं जो देखता आ रहा हूं कॉमेडी सर्कस, उसमें से ये एक ज़बरदस्त और एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस था, इसलिए यू डिजर्व नथिंग लेस। बेस्ट बात ये है कि ये स्क्रिप्ट बड़ी आइडेंटिफाइबल थी, बिकॉज हर किसी ने ये सुना है दुनिया के हर दौर में ट्रैवल करते हुए, टेलीफोन, कॉल सेंटर वगैरह। तो मैं भी आपको 9 दूंगा इस पे। 9 पॉइंट्स। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस Thank काम्या you. एंड राजीव। भाई, इस सर्कस में जोकरों की कमी थोड़ी ना है। आप कहें तो एक बदसूरत बिना काम के गरीब से जोकर को बुला लूं। अरे शानी शकील आइए। मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे क्यों बुलाया? अरे कर लीजिए ना, क्या तकलीफ है आपको? शादी में शुरू में अच्छा लगता है, हाँ फिर? दूल्हे की शादी वाले दिन इज्जत होती है सिर्फ। तेरी शादी हो रही है यार, मुबारक हो यार। बड़ा मजा आ रहा है, वो भी खुश हो रहा था, मेरी शादी हो रही है।
यही 6 महीने बाद स्टॉप पे खड़ा होता, कहाँ जा रहा है? आटा लेने जा रहा भाई। बड़े बुरे हालात हैं। शादी के शुरू में अच्छा लगता है, शादी के 6 महीने गुजरे फिर शुरू में बीवियां भी इज्जत करती हैं। उठ जाओ जानू, सुबह के 7 बज गए, बुखार है, सोए रहो। साल गुजरे नहीं, उठ मनूस। काम पे नहीं जाएगा, रेड़ा ले, निकल चल। फिर बच्चे होते हैं, फिर क्या लाइफ होती है। पहले बच्चे में मिठाई बांटे, मेरा बच्चा हुआ, मेरा अपना हुआ जाती। 3-4 में बड़ा खुश, 5वां होता है, कोई आके कहता मुबारक, किस बात की? बेटा हुआ, खुद ही हो रहा, मैं क्या करूं? तुझे खुशी हो, तू ला के खिला मिठाई ला। लेकिन जानो ये बीवियां अल्लाह माफी इतना डराती हैं मियाओं को, नर्क में ऐलान हुआ, जो अपने पत्नी से डरते हैं वो स्वर्ग में आ जाए। सब चले गए, एक खड़ा रहा। बोला तू नहीं डरता? बोला चल बे, वही बोल के गई, यहीं खड़े मिलना। सोचो वो नर्क नहीं छोड़ रहा है। कितनी टेंशन होती शादी के बाद। और शक करने की मशीन तुम औरतें। मेरा एक दोस्त है, वो घर आया, बीवी ने पूछा कहाँ से आए? शराब पी के, जुआ खेल के, गाना सुन के। बोला झूठ बोल रहे, कहीं और से आ रहे हो। तो शक तो तुम लोगों की बीमारियां हैं। लेकिन आप कर लीजिए ना शादी। चलो सोचूंगा, तुम्हारा जहन बन रहा है। शादी का एक और अनोखा रिश्ता सास और दामाद का है। कमिंग अप इज अ दामाद जो पेश कर रहे हैं सास की दरबार में अपनी फरियाद। अब देखते हैं सिचुएशन कैसी हुई। क्या है? आज गई बाहर निकल, बाहर निकल, इधर आ, इधर आ। क्यों इतना गुस्सा हो दामाद जी? अरे गुस्सा क्या हुआ? क्यों इतना गुस्से में बेटा तू? अरे बाबा भाड़ में गया बेटा 7 दिन से नहीं लेटा। क्यों? चालपाई टूट गई? अरे क्या किस्मत फूट गई क्या? लड़की पकड़ा दी मेरे को। अरे क्या हो गया? क्या कमी है मेरी बेटी में? कमी के आगे नी लगा दे। कमी? खबरदार! खबरदार अगर मेरी बेटी को कमी नहीं कहा तो। अरे मैं तेरी बेटी को नहीं, उसके बाप की बीवी को बोल रहा हूँ। उसको तो पता नहीं क्या बोल दूं, अल्फाज नहीं मिलते मेरे को अल्फाज। बेटा अगर अल्फाज मिल भी गए तो तू क्या उखाड़ लेगा? हाँ? क्या उखाड़ लेगा? देख मगर क्या किया क्या मेरी बेटी ने? ये पूछ के क्या नहीं किया उसने? अरे कुछ किया ही नहीं तो पूछूंगी क्यों? चल तो मैं बताता हूँ। 7 दिन हुए मेरी शादी को। घर में आता हूँ तो मोहल्ले के लोंडों के 4 लोंडों के साथ ताश खेलते हुए मिलती है तेरी बेटी। हाय मैं वाली जाऊं, बिल्कुल मुझ पर गई है। कितनी मिलनसार है मेरी बेटी। अरे पप्पी के पप्पा जब घर आते थे ना, तब मैं तो 8 लोंडों के साथ मिलती थी। क्या है, अब तक पूरी तरह से खुली नहीं है ना, इसलिए हाँ मैं समझा दूंगी। मैं समझा दूंगी। अरे क्या समझा देगी? समझाएगी कुछ और, वो समझेगी कुछ और। तोतली की औलाद तोतली। खबरदार अगर मुझे या मेरी बेटी को तोतली कहा तो खानदानी हकले। हम हकलाते नहीं है, सोच समझ के बोलते हैं। अरे तो हम भी तोतले नहीं है, तोल मोल के बोलते हैं। तोल बोलते बेटी शेर, माँ 2.5 शेर। अरे तो तू भी कुछ कम नहीं है। मैं क्या हूँ? मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बताया। क्या? तू लेने जाता है कुछ, ले आता है कुछ। अंगूर लेने गया था, क्या लेकर आया? मैं अंगूर लेने गया, मैंने कहा 5 रुपए का। उसने आम दे दिए बोलने के पहले। तो मैं क्या करूं उसके अंदर? तेरी कमी की बात आई तो मैं क्या करूं? अरे मेरी बेटी लाखों में एक है। वो लाखों में नहीं, वो करोड़ों में एक है। हाँ? वो अरबों में एक है। पड़ोसी भी परेशान है उससे। हाय मैं वाली जाऊं, बिल्कुल मुझ पर गई है। क्या हुस्न पाया है मेरी बेटी ने। पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं। अरे पड़ोसी उसके हुस्न से परेशान नहीं है, ऐसा सोती है खर्राटे मार के गए, पब्लिक आके बोलती है जा जनरेटर बंद करो। मेरे को वो चाहिए तरबूज। अरे नहीं। अरे
तरबूज चाहिए तो फल वाले के पास जा बेटा, मेरी बेटी को भी खिला देना। हाँ? अरे क्या खिलाऊं तेरी बेटी को? तमीज है क्या उसको खाने की? मैं रेस्टोरेंट में ले गया तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में स्ट्रॉ डाल के बुड़ 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 करती है। मैंने कहा ढंग से पी, तो कोल्ड ड्रिंक को प्लेट में डाल के फूंक मार के पीती है तेरी बेटी। हाय मैं वाली जाऊं, बिल्कुल मुझ पर गई है। कितना कहना मानती है तेरा? क्या कहना मानती है? मेरे को वो चाहिए ताला चाहिए? अरे घर को ताला मारकर बेटी को घुमाने ले जाना, ले जा बेटा ले जा। अरे बाबा बाहर ले जाके क्या प्रेस्टीज का स्टोन करूंगा क्या? मेरा घर में वाट लगाती है वो, घर के अंदर मेरी इज्जत का वो पार्ट लगाया उसने। वो टूथपेस्ट पे शेविंग क्रीम लगा के झाग बनाती है घर में। मोबाइल फोन उठा के बोलती है डायल टोन नहीं है। कांच के दरवाजे का भी की होल से झांकती है वो। मेरे को बात वो चाहिए। ताकत चाहिए तो तू बेटा हकीम के पास जाओ जरूर। अरे क्या मैं कौन से अंधा था? खानदान में शादी कर दी मैंने, अंधा था मैं बिल्कुल। अरे काहे का अंधा? आंखें चकाचौंध हो गई थी दहेज देखकर। दहेज? 4 बाल्टी 2 मगे 250 रुपए, 1 साइकिल, उसको दहेज बोलती है क्या? मेरे को छोटी बेटी दिखाई थी और बड़ी दे दी। ओरिजिनल माल किधर है? वो तो ट्रेलर में ऐसा ही होता है, फिल्म के अच्छे सीन ही दिखाए जाते हैं। बाहर में मेरे को नहीं सुनने का है, मेरे को बस चाहिए अरे तू ठीक से बोल वरना मेरी बेटी को कहूंगी कि तुझे तलाक दे दे। मेरे को तलाक चाहिए थे, तेरी बेटी से तलाक चाहिए। खबरदार, हमारे परिवार में एक ही तलाक थे और वो मैंने पप्पी के पापा को दे दिया। अभी समझ में आया, बिल्कुल तेरे पे गई है। मालूम पड़ गया मेरे को एक्सचेंज ऑफर में जो ओरिजिनल पीस दिखाया था वो दे। छोटी बेटी दे। एक्सचेंज में छोटी नहीं दूंगी। तो क्या मिलेगा एक्सचेंज में? मैं आऊंगी। तो Tailets और आपला you were totally mind blowing. मेरे को ऐसा लगा था कि ये इतने गंदा एक्ट होने वाला है ये, क्योंकि तोतला इतना क्लीटेड होता है ना, कभी देखने का मन नहीं करता है जी। और मैंने तय कर लिया था कि इस एक्ट को मैं कोई मार्क नहीं दूंगा, क्योंकि एक तो जो फिजिकली चैलेंज रहते हैं लोग या इस तरह की जो खामियां रहती हैं उन पर मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता। और ये सदियों से होता आया कि जब कहीं ह्यूमर पैदा नहीं होता तो आदमी तोतला बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना कन्विंसिंगली आपने उसको पोर्ट्रे किया, आप दोनों ने इतना ज्यादा कि आप वाकई लग रहे थे कि वो स्टैमर कर रहा है, कहीं स्टैमरिंग का मजाक उड़ा रहे हैं या उसकी कैरिकेचर कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं लगा, क्योंकि कैरिकेचर ही बन जाता है वो जी। और बहुत ज्यादा लोग कर जाते हैं, बट यू वर सो मच इनटू कैरेक्टर। मेले को तो बहुत मजा आया, बहुत मजा। मैं तेले को पता है, तेले को ना मैं तेले को 9 दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपके हुत्न की मैं दीवानी हो गई। दैट वर्ड व्हेन यू सेड हुत्न, आई तो डाइड। स्क्रिप्ट जिसने लिखी है क्रिएटिव टीम ने, उनको मैं दाद देना चाहूंगी, पूरी क्रिएटिव टीम को। इतना इंटेलिजेंटली रिटन स्क्रिप्ट। हाँ, तालियां क्रिएटिव टीम के लिए। क्रिएटिव के लिए तालियां। फॉर शेयर क्यूटनेस एंड कन्विक्शन एंड ब्रिलियंस ऑन स्टेज, आई विल गिव यू 10। थैंक यू। बेस्ट बात तो ये है कि एक तो चुटकुले जो मैंने सुने ना बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल थे, और जैसे इन दोनों ने भी कहा वैसे कि एक हद पर आकर मैं भी यही समझ रहा था कि ये तोतला और हकला क्या करेंगे, और मैं भी आपको इसके लिए दूंगा। जी हाँ, 9 points. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Congratulations अपरा, congratulations शैलेश। शादियां जमाने के लिए चित्राशी ने खोल दिया है मैरिज ब्यूरो। अब इस मैरिज ब्यूरो में वो कैंडिडेट रहमान को पकड़वाती है सही लड़कियों की लिस्ट या करती है अपना मामला फिट। आइए देखते हैं। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चित्राशी एंड रहमान। का लिखा का है?
जीवन सुखमय रहे, आनंद में रहे, मंगल काम मई जून लिखा। बट एकदम टप्पा खा के बाउंसर जा रहा, सब बकवास। क्या लिखा, इसको मिटाओ यार। हेलो। अच्छा बोर्ड भी बोल रहा है। बोर्ड नहीं बोले, हम बोले, मिस गोड बोले। आप कौन? नहीं पहचाना, हम बाहुबली हैं। अच्छा, तो आप शादी के लिए आए हैं? नहीं, पोलियो का टीका लगवाने आए। यहाँ पे शादी करने आता आदमी पगला गया का? ओके ओके ठीक है। हाँ। आप रहते कहाँ हैं? घर पे रहते और कहाँ रहेंगे? नहीं नहीं, घर से मेरा मतलब है जैसे मैं मीरा रोड पे रहती हूँ, वैसे आप कहाँ रहते हैं? देखो, आप रोड पे रहती हैं, हमारे पास बहुत माल है। हम घर पे रहता हूँ। ओके फाइन, ठीक है। आप ये बताइए आपको किस टाइप की लड़की चाहिए? टाइपिस्ट नहीं चाहिए। कहा है कंप्यूटर का जमाना है, कोनो बढ़िया माल दिखाओ। देखो बहुत माल है अपने पास। देखो, टाइप से मेरा मतलब है कि आप लड़की में क्या देखना चाहेंगे? वो तो डिपेंड करता है कि लड़की कौन से एंगल पे खड़ी है। तो डिसाइड कर लेंगे कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है। देखो बहुत माल है अपने पास। कैसी लड़की चाहिए आपको? कैसी? एकदम टना टन। दिखाते हैं। दिखाई? ये नहीं चलेगी। क्या करती है ये? कुछ नहीं करती है। अच्छा, हाउस वाइफ है का? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं करती है, शादी के बाद सब कुछ करेगी। इसको बदलो क्या, बेकार। अच्छा दिखाओ, इसी में कोई बढ़िया पीस दिखाओ। बढ़िया पीस दिखाओ। अभी दूर करते हैं तुम्हारी चिंता और आपके लिए हाजिर है प्रीति जिंटा। चलेगी? ये नहीं चलेगी, बहुत गले पड़ू औरत है। क्या? वो आईपीएल में सबका बारी बारी गले पड़ती है। ये तो बच्ची है, खेल कूद में अभी कोनो मचौर दिखाओ। मैच्योर? हाँ मैच्योर दिखाओ। मैच्योर। हाँ, वो जो भी देखे इसे हो जाए फिदा। ये लो पेश है रेखा। ये कुछ ज्यादा ही मैच्योर नहीं हो गया है? अरे ये तो हमारी मम्मी होते होते रह गई। क्या? हमारे पापा आए थे तो इनका ही फोटो दिखाया था। अच्छा ये लीजिए, हम ऐसी चीज दिखाएंगे आपको कि दिल खुश हो जाएगा। सीना। ये सीना है कि माला सिन्हा है? अरे ये करीना है। करीना है? नहीं, लड़की ठीक है लेकिन टिकाऊ नहीं है। अरे बहुत सेफ है। सेफ नहीं, इसके साथ सैफ है। कोनो अच्छा दिखाओ ना, बहुत माल है अपने पास। दिखाओ। कहाँ से दिखाएं? मेरे पास सारा माल खत्म हो गया है। लगता है सदियां नहीं हो पाएगा, ऐसे रह जाएंगे कुमारे। अरे कोनो अच्छा मेहरारू दिखा देते तो मजा आ जाता। देखिए 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 देखिए, आप रोइए मत। वो तो लड़की बेवकूफ होगी जो आपको रिजेक्ट करेगी। अच्छा, तो आप कह लियो। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। देखिए थोड़ा उम्र का लिहाज करिए, मैं बहुत छोटी हूँ आपसे। तो क्या हुआ, छोटी है? रोज खेलूंगा तुम्हारे साथ 2-2 घंटा। पप्पन ला के दूंगा, नल्ली चिक्की गोली बिस्किट खिलाऊंगा, बहुत प्यार करूंगा, पाल पोस के बड़ा करूंगा। बिटिया बहुत माल है अपने पास। अरे तुम्हारा माल गया आग में। गेट आउट। नहीं, नॉट आउट। गेट आउट। भगा रही अब ये भगा रही, आप ही कुछ फैसला कर दो भाई। अब हम यहीं खड़े हैं कि कहा करें। थैंक यू बोलेंगे। तो अर्चना, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? आपके पास थोड़ा और मटेरियल होना चाहिए था, इसलिए जो पंचेस थे जहां आने चाहिए थे, जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आ सके। रहमान, आप में जो टैलेंट है वो हल्के से वीक स्क्रिप्ट के साथ के बावजूद दिखता है, बट स्टिल आई विल गिव यू एन 8 पॉइंट। थैंक यू। क्या कहते हो सतीशवा? क्या कहा भैया? क्या कहें इनके बारे में? क्या कहें? इसमें बहुत पोटेंशियल था, लेकिन क्या करेंगे, जब अच्छा अभिनेता को, अच्छा परफॉर्मर को लाइन हुए अच्छा नहीं मिले तो क्या करेगा, क्या कबाड़ लेगा वो। लेकिन फिर भी उतना बुरा नहीं था जितना कि आप चेहरा बनाए हुए हैं बकलोल के जैसा। देखिए ये भी आपके परफॉर्मेंस की तरह थोड़ा लुझ आया हुआ है। 8 पॉइंट। कुछ लोग ऐसे पेयर्स हैं जो पॉज फॉर लाफ्टर करते नहीं है, और आप लोग पॉज करते हैं जहाँ लाफ्टर नहीं होता है, तो उस वजह से भी ज़रा टेम्पो बैठ जाता है। बट ओवरऑल इट वाज गुड, और डेफिनेटली चित्राशी यू आर इम्प्रूविंग। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। Yes, बहुत और आप इस प्रोफेशन से भी नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी प्रोफेशन से नहीं है ना, आप प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर हैं। ओके ओके, मैं समझा वहाँ आपने एक्टिंग की थी जैसी यहाँ कर रही हैं। लीजिए मैं भी हॉकी खेलती। थैंक यू सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। और जैसा कि हमने आपको बताया, our next episode is going to be the wild card entry episode. So जोड़ीज beware, आपको चैलेंज करने आएंगी 2 नई जोड़ियां। Well, it's time for our next जोड़ी, पर बुलाना मना है क्योंकि बारी है अब कॉमेडी के डंडों की, जो पड़ते हैं सबके सिर पर। तो आइए शकील भाईजान। इसमें से भाई निकाल दे तो क्या अच्छा हो जाए, लाइफ सुधर जाए मेरी। अच्छा जी।
और वो देखो हर बात में एक बात अच्छी कह रही थी, हाय मेरी बच्ची मुझ पे गई, उसे ऑटो नहीं मिलती है क्या? आप पे जा रही होती है। या तो बच्ची को हो सकता है ट्रक की सवारी का शौक हो। मुझ पे गई। एक हकले की शादी हुई, बीवी से गर्म। अनु हाँ मजे आ रहे हैं हमारे हैं, आधी हो गई हमारी, बकबक किया जा रहा है, 2-4 मिनट बकबक किया जा रहा है ना, एक एक लाइन आधे घंटे में बोल रहा है, आधे घंटे बोला, कह रहा गजल सुनाऊं आज हमारी आग रात है। बीवी ने पर्दा हटा कहना, देख ले मनुष्य दिन के 12 बज गए। तो शादी मैं करूंगा। करेंगे ना? तो यहीं पर से किसी को चुन लेते हैं। चित्राशी से कर लेंगे शादी। माशाल्लाह, चित्राशी कह रही है मुंह शक्ल देखिए अपनी शादी में, रहमान को कह रही है शक्ल देखिए, शादी में शक्ल का कोई काम है? आदमी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए सिर्फ। अपरा जी आप दूल्हा गोद लेंगी? तू कहाँ मुझे भटका रही है? अपने तरफ से ध्यान ना बटा मेरा। क्यों भाईजान? कहीं जा, मैं तो अंदर से बेगैरत हूं ना। जाइए, जाकर बैठिए। बैठ रहा हूँ, मुझे हाथ लगा ले बहाने बहाने से, कशिश ही हो रहा है ना मेरे में। आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि आपके दोनों पैर कब्र में हैं और मुझसे शादी करने चले। अच्छा, मुंह कवर में है ना, मुंह तो बाहर है ना। जिससे कबूले कबूले कहूंगा। आपको तो मैं डिलीट करके ही रहूंगी, देख लीजिएगा। एनीवे, इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट रॉकिंग जोड़ी। देश में लड़कियों की हो रही है कमी, नतीजा पांचाली का युग फिर से आ गया। पांचाली राजेश का क्या हुआ हाल जब राजीव निगम और उसके 4 भाइयों ने सुहागरात में मचाया धमाल? लेट्स फाइंड आउट। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजेश एंड राजीव। नया नया शादी हुआ है, मन घबरा रहा है, पता नहीं कैसे होंगे। आपसे में लड़ते रहेंगे कि अंदर आएंगे भी? मैं बड़ा हूं, पहले मैं जाऊंगा। मैं छोटा हूं, पहले मैं जाऊंगा। छोटा होकर पहले जाएगा, नाक कटाएगा क्या? भैया छोटा बड़ा तो आप सोच रहे हो, उसकी नजर में तो सब समान है ना। ए बीच वाले, तू बीच में टिप टिप मत कर, थप्पड़ मारूंगा। जब तक ये झगड़ रहे, मैं 2 नंबर का घूंघट उठा के, ए रुक, 2 नंबर का कहां जा रहा है? अब भाई देखो, हम पांचों एक ही गेटअप में हैं, पांचों का इंटेंशन भी सेम है, कोई भी जाए क्या फर्क पड़ता है? बाप रे बाप, एक तो गर्मी के दिन में शादी करवा दिए हैं, ऊपर से एकदम तन बदन पसीना में भरा हुआ है। ए औरत, तेरी यही कहानी 5 मर्दों के बीच में फंस गई तेरी जवानी। अरे नाच पीटो, कोई आएगा? आ रहा हूँ भैया, बेस्ट ऑफ लक भैया, जल्दी आना। ससुर जी आप काहे आगे, लड़का सबको भेजिए ना। मैं लड़का ही हूँ, बड़ा वाला। वो क्या है, शादी के इंतजार में थोड़ा सा ज्यादा बुढ़ा हो गया हूँ मैं। तो इतना देर में काहे आए? एक औरत की भावना को समझ नहीं सकते थे? नहीं, वहाँ 5 लोग मिलकर के एक औरत की भावनाओं को ही समझ रहे थे, इसीलिए लेट हो गया। आपका नाम पूछें, क्या है? कामदेव। कामदेव? बाप रे बाप, ऐसा नाम काहे रखे? वो क्या है कि पहले मैं बेरोजगार था, जहां पर काम मांगने जाता था, कामदेव कामदेव, लोगों ने काम तो दिया नहीं, नाम दे दिया कामदेव। तो एक बात बताइए, नाम आपका कामदेव है तो शादी पहले काहे नहीं किए? मैं एक टाइम पे एक ही काम करता हूँ। 60 साल तक सिर्फ नौकरी की और कुछ नहीं किया, फिर 60 से 80 साल तक सिर्फ प्यार मोहब्बत किया और कुछ नहीं किया, अब 80 साल की उम्र में सिर्फ शादी की है और कुछ नहीं करेंगे। ओह, तो एक काम कीजिए ना। हाँ। आप क्या करेंगे कामदेव जी? अरे बोलो ना डार्लिंग, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? भैया जल्दी आओ, सुबह काम पे जाना। अरे यार नास पीटा ये। बाप रे बाप, बूढ़ा हो गया, भगवान किसी जवान को भेज देना।
अरे बाप रे बाप, ये तो कोयला जवान लगता है, धनबाद से आया है। भाभी भाभी, हम तुम्हारी भी पत्नी हैं। सॉरी भाभी डार्लिंग। भाभी डार्लिंग? नहीं सॉरी डार्लिंग। हाँ वो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। वो जो बड़े गए वो तो बहुत बूढ़े थे, आप तो बहुत जवान हैं, कैसे? वो क्या है ना कि मेरे और उनके बीच में 4 भाई और थे। तो कहाँ गए? मर गए। कैसे? शादी के इंतजार में चारों के दिमाग की नसें फट गईं। ओह बताइए महाराज। अच्छा हुआ हम बच गए। तो आप कभी किसी से प्यार किए हैं? हाँ प्यार किया है ना। किससे? एक लड़की से। कहाँ गई? मर गई। कैसे? पांचों ने एक ही से प्यार किया था ना। ओह देखो, मतलब प्यार भी एक ही से किया, शादी भी एक ही से किया। हम लोगों का ज्वाइंट फैमिली है ना। ओह वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो, जरा मुखड़ा दिखाओ ना। नहीं, ऐसा लग रहा है जी भर के तुम्हारे साथ रात भर। क्या रात भर? अभी 3 और बाकी हैं, आप जाइए उन लोग को भेजिए। उन लोग क्या मुंह ताकेगा? जाइए भेजिए। अच्छा जाता हूँ। बाप रे बाप, चढ़िए गए थे। सुनिए, घूंघट उठाइए ना। आप उठाइए ना। नहीं तुम उठाओ। बे तेरी बड़ी जिद्दी है, उठा लिए, लीजिए। अपना नहीं, हमारा घूंघट उठाओ। भगवानी कौन है? मैं बीच वाला हूँ। हालांकि देख के लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है। आम की पेटी में एक आध आम सड़ा निकल लिया जाता है। नहीं मैं वैसा वाला नहीं हूँ। मैं 5 भाइयों में बीच वाला हूँ। 2 मुझसे छोटे हैं और 2 मुझसे बड़े। तो आप यहाँ क्यों खड़े? जाइए। जिसको देखो वही मेरे पीछे पड़े। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। अरे मैं हूं ना। आप आ गए? हाँ। आप मर्द हैं? हाँ। तब घूंघट उठाइए। अब मेरे पास आइए। अरे क्या कर रहे हैं? थोड़ा और करीब आइए। क्या कर रहे हैं? लोटन कबूतर रे। अरे गुटुर 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 गुटन। अरे क्या खटिया पे सब आइले खटिया जाड़ा लगे। भागते मरते तईने। बड़ा मर्द है। एक एक नमूना है यहाँ। जानू जानू, घूंघट उठाओ। लो हटा लिए। ये डायरेक्ट उठा लिया। धीमे धीमे उठाओ, धीमे धीमे। बड़ी फरमाइशी हैं आप। लीजिए। अभी ठीक है? आय हाय, कितनी सुंदर लग रही हो। एकदम प्रियंका चोपड़ा लग रही हो। जमशेदपुरे की है। ये देखो, नाक तो एकदम शिल्पा शेट्टी जैसी लग रही है। सब ओरिजिनल पार्ट है, तलाशी मत लीजिए। हम जात है और आप भी जात है। अरे डिब्बा छूट गया। डब्बू, मैं डब्बू, सबसे छोटा वाला। पहली भी शादी हो गई, मुझे प्यार कर लो ना। घूंघट उठाओ ना, लव यू। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? मैं छोटा हूँ, मेरी भी शादी हुई है तुम्हारे साथ में। अरे क्या शादी हुई है? हाँ। 5 की बात हुई, तुम छठे हो। छठा नहीं, मैं 5वां हूँ। रुको, देखो तुम छठा ही हो। छठा? बड़े भैया शाने 2 बार आगे गए होंगे। शकील नाम था। हाँ। श्रुति तुम भी याद हो। थैंक यू। अर्चना। राजीव, कितनी मुश्किल हुई तुम्हें ये मूंछ निकालने में, फिर वो गोंद चिपकी रह गई, लेकिन उसके बावजूद तुमने जो 5 या 6 कितने किरदार निभाए, वेरी वेल डन, क्योंकि बहुत मुश्किल है। ओके और रोजेश, यू वर एब्सोल्युटली टू क्यूट एज द ब्राइड। दे वर लिटिल वीक लिंक्स बीच बीच में, लेकिन मैं उनको नज़रअंदाज कर सकती हूँ, बिकॉज ऑन द होल आई लाइक द क्यूटनेस ऑफ योर पर्टिकुलरली योर एक्ट रोजेश। नॉट परफेक्ट बट still worthy of a 9 from me. 9 point. राजेश, वैसे तुम्हारा डील डॉल देख के लग रहा था कि 5 भी दूल्हे आपको कम पड़ेंगे। कहीं कहीं पर मुझे, जिसे कहते हैं ना बम्बई जबान में, झोल लगा। मैं 8 दूंगा। 8 point. ए राजेश, तुम इतना टैलेंटेड कहाँ के हो? बिहार के हो क्या? पटना के हैं सर। हाँ, वही हम सोच रहे थे। ये कह रहा था सतीश तुम्हारी तरफ देख के कि रूसी वेश्या दिख रही। ये कह रहा था। हमको तो तुम रूसी वेश्या कहीं से नहीं दिखी, तुम हमको गाभिन गैया दिख रही थी। बहुत अच्छा किया। मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि जिस प्रांत के लोग रहते हैं वही बहुत अच्छा करते हैं। बिहारी जो दूसरे लोग करने जाते हैं हमेशा कैरिकेचर कर देते हैं। सतीश बोल के दिखा जरा बिहारी। कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? दोनों बहुत अच्छे से किया। थोड़ा और वेरिएशन ला सकते थे तुम, पर कुल मिला के अच्छा किया। मैं 9 point. थैंक यू।
कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। फाइनली आज की आखिरी जोड़ी। शादियों में बैंड बजाने वालों की भी होते हैं अरमान कि उनका भी कभी बैंड बजे। क्या चढ़ेगा इनके अरमान का फरमान? देखिए आ रहे हैं बैंड मास्टर कृष्णा एंड सुदेश। जब उन्होंने बंद कर दे पकड़ा जाएगा बिछुरे। टाइम क्या हुआ है? मैं थप्पड़ मारने मुंह पे में से टाइम पूछा, टाइम नहीं पूछा। बिल्कुल टाइम बताने में क्या प्रॉब्लम है? ओ यार मेरी घड़ी मेरा मुंह में नहीं बताता। अरे मैं टाइम पूछ रहा हूँ, पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। ओए बेटा पैसे की बात हो रहा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे जैसे कमीनों को। पहले तू मुझसे टाइम पूछेगा, फिर प्यार बढ़ा लेगा, फिर तू मेरे घर का नंबर लेगा, फिर मेरे घर पे फोन करेगा। मेरे घर पे मेरी बेटी जवान है, उसके साथ तेरी सेटिंग हो जाएगी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का स्वभाव का पता, बड़ी जल्दी सेट हो जाती है। फिर तू मेरी बेटी कहेगी तेरे साथ शादी करनी है, तो मैंने तेरे जैसे जमाई को गोली मारनी जिसके पास अपनी घड़ी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो यार? एक बाजा बजाने वाले पे आप शक कर रहे हो? मैं हमेशा शक बजाने वालों पे करता हूँ। आवाज करते देख बेटा, इफ यू विदाउट माइंड, हाँ, एक जवान बाप का बेटा हो या बेटी हो, उसको फिक्र होता है। ये क्या कह रहे हो? या तो समझता क्यों नहीं? एक जवान बेटी हो तो ऊपर से खूबसूरत लंबी हो, तो जो कोई भी लंबा लड़का देखता है तो उसको शक पड़ जाता है, इसलिए समझा कर तू। आपकी बेटी जवान है, हाँ, खूबसूरत है, पेरी पेना डैडी। जीते रहो। अगर तुमने मुझे डैडी कहा ना, तो आज मैं भी तुमसे अपने दिल की बात करता हूँ। मेरी शुरू से तमन्ना थी कि मेरा जमाई सुंदर हो, जवान हो, लंबा हो, गोरा हो, क्लीन शेव हो, पर बाजा ना बजाता हो। फिर देख, एक तो नाराज बड़ी जल्दी होता है तू, एकता कपूर की तरह। देख इधर इधर, पता चक्कर क्या है? मुझे तो जमाई चाहिए ना। हाँ। अच्छा हाँ। सुंदर हाँ। तो आए हाय इधर आ, फिर पप्पी दे। तू भी ले ले, बाद में सोचेगा घर जाके उसकी नहीं ली। मुझे तो जमाई सुंदर चाहिए, अच्छा चाहिए, और तेरे से ज्यादा सुंदर जमाई मुझे कोई ढूंढ के दे ही नहीं सकता। कोई अच्छा सा ढूंढ के दे यार मुझे जमाई। तेरी शादी होगी? नहीं हुई? बहुत प्रॉब्लम है। तो दवाई ले ले तू, आजकल तो इलाज बड़े चले हैं। नहीं वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। वो जब भी लड़की वाले मुझे देखने आ जाते हैं ना, शादी कैंसिल कर देते हैं। यार हम बैंड बजाते हैं, इतने हमें क्या कमी है, क्यों कैंसिल करते हैं? नहीं, आपकी बात और है। आपका इंस्ट्रूमेंट बड़ा है, मेरा छोटा है, कम पैसे मिलते हैं ना। ओ यार मेरा इंस्ट्रूमेंट बड़ा है तो मैंने बहुत कहीं वो धारावी पे कोठी डाली है। ऐसा कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, बंदे की इज्जत होनी चाहिए। मैंने बेटा जिंदगी में बस इज्जत कमाई है। अरे अगर आप इज्जतदार हो ना, हाँ? तो हम भी खानदानी हैं। वो कैसे? खानदानी, दान लेके खाया, कभी भीख नहीं मांगी। मुझ तेरी यार, तू अपने पे ऐसे सोचता है कि मैं एक खानदानी बंदा हूँ, मैं बड़ी बरीकी से सोचता हूँ। आग से डरा हुआ बंदा पानी से भी डरता है। मेरी इतनी गंदी औलाद निकली है, मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूं? मेरा बेटे ने ऐसा घटिया काम किया है। क्या किया है? हरामी जैसा काम किया है। क्या किया है? बताता हूँ। पूछो न कैसे उसने लड़की फसाई, पूछो न कैसे उसने लड़की पटाई। एक लड़के को उसने भाई बनाया, फिर उसने उसकी बहन को फंसाया। देखो उसको शर्म न आई। पूछो न कैसे, मतलब पूछो न कैसे, मतलब पूछो न कैसे, मतलब। हराम जाता कुत्ता था, गद्दा था, कमीना था। पूछो न। तू भी क्लासिकल गा लेता है, कमाल है भाई तेरी। चल आज हमारा आखिरी दिन है, आखिर में तुमने बता ही दिया कि हम भी क्लासिकल हैं। थैंक यू।
आपका मैं बजाती हूँ बैंड। बताइए अर्चना, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? कृष्णा और सुदेश, तुमसे बहुत बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमारे ही नहीं, हमारी तरफ से ही नहीं, बल्कि आई थिंक होल ऑफ इंडिया हु इज बीन वाचिंग कॉमेडी सर्कस अभी तक। आज ही इस स्टेज पर ये जो बाकी 4 जोड़ियां यहाँ बैठी हैं, इन्होंने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस दी हैं और अच्छे नंबर भी पाए हैं। अफसोस कि जो आखिरी आपका जो आइटम आया है, आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। स्क्रिप्ट बहुत वीक था, पंचेस बहुत कम थे, आपके गाने ने थोड़ा सा उठा लिया। सुदेश, आई थिंक यू आर अ ब्रिलियंट कॉमेडियन, and Krishna, you're a mind-blowing actor. Keeping in mind that you are still very talented, I am forced to give you only 7 for this. 7 points. दुनिया में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देने वाले एक्टर्स भी कभी-कभी स्क्रिप्ट की वजह से बुरे परफॉर्मेंस देते आए हैं या एवरेज मीडियोकर परफॉर्मेंस देते आए हैं, और आप दोनों ने मिलकर हमेशा बहुत अच्छा काम किया है। इस शो को एक नए मकाम तक ले गए हैं। अनफॉर्चुनेटली टुडे बिकॉज ऑफ बैड स्क्रिप्ट और व्हाटएवर रीजन इट डिडंट वर्क, बट आप लोग हौसला नहीं हारेगा। मैं समझता हूं कि आगे आप लोगों को जब अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो दोबारा आप लोग उसी फॉर्म में आएंगे। I'll give you an 8. 8 points. थैंक यू सर, थैंक यू। दरअसल आप लोग जब आए तो इतने खूबसूरत लग रहे थे ये ड्रेस में कि मैंने कहा चलो हाफ द बैटल इज वन, अब इनको बहुत ही कम कुछ करना पड़ेगा हमें इम्प्रेस करने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा था आज कि आपको खुद को आप जो स्क्रिप्ट कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं भी आपको दूंगा 8 points. थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां सुदेश और कृष्णा के लिए। वेल, इन सब की मार्कशीट्स हमारे पास आ चुकी हैं। जजेस के मार्क्स तो हम सब जानते ही हैं, पर ऑडियंस के पॉइंट्स को मिलाकर वो कौन सी 2 जोड़ियां हैं जिन्हें मिले हैं सबसे लोएस्ट मार्क्स? कौन आज इस सर्कस को कहेगा बाय बाय? जजेस पॉइंट्स और ऑडियंस वोट के टैली के हिसाब से वो 2 जोड़ियां जो हैं आज बॉटम 2 पोजीशंस पर, वो हैं कृष्णा एंड सुदेश, और आज की दूसरी अनसेफ जोड़ी है रहमान और चित्राशी। Can I please request both the jodis to join me on stage? तो चित्राशी, रहमान, आपको क्या लगता है कि आज आप दोनों में से यहां से किसी को जाना चाहिए? थोड़ा कठिन होगा मेरे लिए कहना कि कौन जाएगा। आई थिंक पब्लिक मैटर्स, सो आई डोंट नो। रहमान, आपके हिसाब से आज यहाँ किसको जाना चाहिए, आप और चित्राशी या कृष्णा और सुदेश? दिल तो चाहता है कि मैं ना जाऊं, लेकिन लहरी और कृष्णा जी हम लोग से अच्छे परफॉर्मर है, और ये मैं कुछ सिंपैथी लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली खुद ही लहरी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कृष्णा, आपको क्या लगता है? चित्राशी ने बिल्कुल सही कहा कि पब्लिक वोट्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से हम ही लोगों को जाना चाहिए। जजेस, आप किसे देखना चाहेंगे? ये बड़े दुख की बात है कि इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बीच में से हमें चूज करना पड़ा ये कौन रहेगा कौन जाएगा। तो बहुत मुश्किल और बहुत जटिल भी है और कठिन भी है कहना, बहुत बड़ी असमंजस है। कृष्णा और सुदेश ने कंसिस्टेंटली बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी हैं, ये आपकी पहली ख़राब परफॉर्मेंस है। और रहमान और चित्राशी, आपने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी हैं, लेकिन आप इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर कहा जाए तो फिर आपको जाना चाहिए, लेकिन नाउ द पब्लिक विल डिसाइड कि आप दोनों जोड़ी में से कौन जाता है। लेट मी टेल यू, आई लव ऑल ऑफ यू एंड आई डोंट वांट टू सी आइदर ऑफ यू गो। दोनों ही जोड़ियां डेंजर जोन में हैं और इनमें से एक जोड़ी जाएगी बाहर, यानी कि इन दोनों में से जिसे भी जजेस पॉइंट्स और ऑडियंस वोट के टैली के हिसाब से मिले हैं लोएस्ट स्कोर्स, उस जोड़ी को आज हम कह देंगे अलविदा। लेकिन एक बार हम अपनी सेफ जोड़ियों से पूछना चाहेंगे कि अगर वो इन दोनों में से किसी एक जोड़ी को बचा सकते तो वो किसे बचाते, रहमान और चित्राशी को या कृष्णा और सुदेश को? काम्या एंड राजीव? लहरी साहब और कृष्णा। अपरा, शैलेश? चित्राशी, रहमान और सुदेश कृष्णा दोनों ही हमारे दोस्त हैं, और अगर हम बचाते तो सुदेश और कृष्णा को बचाते। तो सुदेश और कृष्णा को मिले हैं 2 वोट्स। जानते हैं कि राजेश और राजीव, आप दोनों यहाँ खड़ी 2 जोड़ियों में से किसे बचाना चाहेंगे? बच्चों में पोटेंशियल है, मतलब सुदेश और कृष्णा। आप भी कृष्णा और सुदेश को बचाना चाहेंगे।
दोनों जोड़ियों के बीच है सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस और हमारी जोड़ियां चाहती हैं कि सुदेश और कृष्णा यहां पर रहें। तो अब ये जानना है कि क्या हमारे जजेस के स्कोर और ऑडियंस वोट के टैली हमारे को कंटेस्टेंट की सोच से सहमत हैं या नहीं। चित्राशी एंड रहमान, सुदेश एंड कृष्णा, इन दोनों में से आज जो जोड़ी कॉमेडी सर्कस को कह देगी अलविदा, वो कृष्णा और सुदेश। आप नहीं हैं, अफसोस। चित्राशी एंड रहमान, हमें आपको आज अलविदा कहना पड़ेगा। वे सो सॉरी। कृष्णा एंड सुदेश, आप प्लीज बाकी कंटेस्टेंट के साथ जाकर बैठ जाइए। जोरदार तालियां रहमान और चित्राशी के लिए। ये मंच छोड़कर जाने से पहले चित्राशी, हम सब जानना चाहेंगे कि आपकी अब तक की कॉमेडी सर्कस की जर्नी कैसी रही। बहुत बढ़िया रही, बहुत मज़ा आया, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। एवरीवन पैम्पर्ड मी अ लॉट, सो दैट वाज रियली नाइस। एंड लास्ट में ये ज़रूर कहना चाहूँगी, सब आप लोग को थैंक्स कहना चाहूँगी, जजेस को। आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। ही वॉज ऑलवेज गुड, ही इज़ फैंटास्टिक, बहुत अच्छे रहे हैं, मुझे बहुत हेल्प की है। मेरी क्रिएटिव टीम ने मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और आई एग्री दैट आई एम अ स्लो लर्नर बट आई एम अ गुड लर्नर, सो हल्के हल्के करके You are. लेकिन हम सबको बहुत अफसोस हो रहा है, हम सबका दिल दुख रहा है। आप बहुत I must admit at this point, और मैं समझता हूँ कि मेरी इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि रहमान बहुत एक बेहतरीन कलाकार है और इनको जाते हुए देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। बहुत टैलेंटेड है, he brings about a lot of energy on the show और हम चाहेंगे आप जल्दी वापस आए। Thank you. Once again, a big round of applause for Chitrashi and Rahman. तो जैसा कि हमने आपसे पहले वादा किया था कि हम मरते मरते भी अगर जाएंगे तो आपको हंसाकर जाएंगे, और ये जिम्मा हमने दिया है हमारे शान शकील को। तो आइए, बताइए भाई, चित्राशी तो चली गई, अब वो अवेलेबल भी है, आप उसके साथ ही शादी कर लीजिए। चित्राशी के साथ उससे कर लूंगा, मुसीबत जितनी छोटी हो अच्छा है। माशाल्लाह, कृष्णा मुंह पे उड़ता हुआ कौवा बैठाया हुआ है। फिरौन की विधवा, फिरौन की विधवा। ऐसी औरतें होती हैं शेखर भाई, मिस्र में नहीं, मिस्र में नहीं, यहाँ देखा मैंने। ऐसी औरतें होती हैं लाखों मर्दों के जुलूस में जाके एंजॉय करके आ जाती हैं। और बाहर आके कहती है मजमा बड़ा थोड़ी था। शादी, हाँ बताइए, क्या फैसला किया आपने? शादी किससे करूंगा यार? शादी पहले होती थी, पहले जमाने में, और मैं अगर करूंगा भी ना किसी काली पीली ब्लू लड़की से, जामनी लड़की से करूंगा। खूबसूरत लड़की से क्या फायदा, क्या पता चमाड़ मार के कोई छीन के ले जाए। काली लड़की से शादी करने का कितना फायदा है? सुबह घर से काम पे जाओ, वो कहीं भी जा रही है, शाम को लौट के आ जाएगी, कौन देख रहा है? खूबसूरत लड़की से शादी करो, टेंशन में रहता आदमी, यार मैं यहाँ हूँ, बीवी घर में है, पड़ोसी कमीना है, कहीं कूद ना गया हो। शुरू में होती है लड़कियों के नखरे बहुत होती है, नो मैं स्लिमिंग संडे जाती हूँ ना, जूस पी के गुजारा करते हैं। 4 बच्चे और बात बदल जाती, आ गए गफूर के अब्बा। वो लगता बाड़े में से कट्टा भैंस को बुला रहा है। यही अंजाम है। तो किस स्मार्ट लड़की से फायदा क्या, जिससे मिला कर लो। करूंगा शादी, बदसूरत लड़की से शादी करना चाहते हैं। बदसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा, जैसी शक्ल वैसी गाड़ी वैसी बीवी, है ना? हाँ, तो तुम कौन से खूबसूरत हो? इतने से मुंह पे इतना सारा सजा के लगा किसी पठान का रिक्शा तैयार हुआ है। बस मेरा चेक तो आ गया। कपड़े माशाल्लाह माल्टा बनी हुई हो। एक गिलास जूस ही निकाल के दे दो। अगर आप हंसने का एक और बहाना ढूंढ रहे हैं तो मिलिए हमसे अगले शनिवार सेम टाइम। और हाँ, भूलना नहीं कि अगले हफ्ते आ रही है एक धमाकेदार नई जोड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर हमारी एग्जिस्टिंग जोड़ियों को कमाल की टक्कर देने। सो जोड़ियां
प्लीज जोरदार मेहनत करिएगा एंड यू विल सी यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम चैनल. टिल देन कीप लाफिंग. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.